नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग, खटाखट का दावा हाईकोर्ट पहुंचा। राहुल ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8500 रुपए। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस में जीता सिल्वर। नीरज के पिता बोले मेडल विनेश को समर्पित। मां बोली पाक का गोल्ड विनर नदीम भी मेरा लड़का। मोदी ने कहा अब स्वयं सबसे बड़े गोल्ड है। वायनाड में जमीन से आई रहस्यमयी आवाज, लोगों में दहशत। केरल हाईकोर्ट बोला समस्या ये है कि हमारे पास कानून लेकिन अमल नहीं हो पाते। जया बच्चन धनखड़ से बोली आपकी टोन ठीक नहीं। सभापति बोले यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरम रखना होगा। मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद सीबीआई ईडी केस में बिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत नियम और जेल अपवाद, आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। ओलंपिक टेली में अमेरिका नंबर 1:30 गोल्ड समेत 103 मेडल जीते। भारत 4 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर के साथ 64वें स्थान पर। चुनाव आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द, अंदरूनी ताकतें चुनाव प्रभावित नहीं कर सकती, विभाजनकारी लोगों को उचित जवाब देंगे। 2025 तक टल सकती है सुनीता की पृथ्वी पर वापसी। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से वापस लाया जा सकता, जून से स्पेस में फंसी है। नीट पीजी स्थगित करने की याचिका खारिज। सीजेआई ने कहा 2 लाख स्टूडेंट 4 लाख पेरेंट्स होंगे प्रभावित। 11 अगस्त को होगी परीक्षा। दिल्ली से ISIS आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार। NIA की वांटेड लिस्ट में 3 लाख का इनामी था। 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा था। देश का मानसून ट्रेकर यूपी बिहार में गंगा उफान पर। वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे। आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। धनखड़ के टोन पर राज्यसभा में हंगामा। सभापति को पद से हटाने की तैयारी में विपक्ष। सभापति जगदीप धनखड़ और सांसद जया बच्चन के बीच हुई तीखी बहस। पूजा खेंडकर की अग्रिम जमानत पर टली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका। पिता के खिलाफ पुणे में एक और केस दर्ज। जोशीमठ के बाद नैनीताल भी दरक रहा। 3 किलोमीटर में धंस रहे पहाड़, घरों में दरारें। हादसे के डर से घर छोड़कर जा रहे लोग। गहलोत राज में बने छोटे जिले होंगे खत्म। भजनलाल सरकार में पेमेंट करने और काम करवाने का अधिकार पुराने जिले के कलेक्टर्स को दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले सरकार। हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी बोले देश में 15 से 20 करोड़ लोग अनैतिक तरीके से रह रहे। तिरंगा मार्च निकाल रहे किसानों को बुलडोजर लगाकर रोका। बिजनौर में बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्टर्स में घुसे। दिल्ली मेरठ हाईवे जाम, किसानों का जोरदार प्रदर्शन। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की सांसदी से टला खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। असम जेल में रहकर पंजाब से जीता चुनाव। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी केवी एंड इलाहाबाद SC के फैसले को दी थी चुनौती। मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन पर SC में सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था यह छात्रों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं। उड़ीसा में देश का पहला अनाज ATM शुरू। 5 मिनट में 5 किलो अनाज बांट सकता है। इसमें हर राज्य का राशन कार्ड करेगा काम। महाराष्ट्र में भाजपा आज 3 दिन की निकालेगी शवाद यात्रा। NDA में शामिल NCP ने भी जन सम्मान यात्रा की शुरू। इस साल राज्य में है चुनाव। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी JPC में होंगे 31 मेंबर्स, 10 सांसद। राज्यसभा से ओवैसी, सपा के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद भी होंगे शामिल। पंजाब के गांव में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा पर रोक। बिहार यूपी के लोगों की वेरिफिकेशन जरूरी। रात 9 बजे के बाद घूम नहीं पाएंगे नौजवान, सभा का फैसला। 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी 20 कोच वाली वंदे भारत अहमदाबाद मुंबई रूट पर हुआ ट्रायल। सफेद की जगह भगवा रंग के कोच। पेरिस ओलंपिक में नीरज ने भारत को दिलाया पहला सिल्वर। हॉकी में ब्रॉन्ज। वक्फ संशोधन विधेयक JPC को भेजा गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग और पार्टियों की हुई बैठक। दलों ने जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। 30 सितंबर तक चुनाव कराने की डेडलाइन। न्यूक्लियर हथियार में यूज होने वाला मटेरियल। गोपालगंज में मिला 850 करोड़ के 50 ग्राम रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम के साथ 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 की उम्र में ली आखिरी सांस। पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार किया था। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आई सामने। बेसमेंट का किया गया गलत इस्तेमाल। MCD और फायर डिपार्टमेंट ने यह बात छिपाई। केरल में मिला दिमाग पर असर डालने वाला वायरस। 8 महीने में 15 मामले, 5 की मौतें। पुणे में जीका वायरस के मिले 7 नए केस। वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। कांग्रेस समेत 9 पार्टियां विरोध में। रिजिजू बोले कई विपक्षी सांसद सपोर्ट में दबाव में बोल नहीं रहे।
कानपुर में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची 3 छात्राएं, हुआ हंगामा। टीचर ने कहा ऐसे आना है तो मदरसे में पढ़े। छात्राएं बोली नाम काट दीजिए। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 20% चढ़कर 91.20 पर बंद। 76 रुपए पर फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पैक और मोटर्स बनाती है कंपनी। 6 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार। बरेली में 13 महीने बाद पकड़ा गया। बोला मुझे औरतों से नफरत, मारने में मजा आता था। रेपो रेट 6.5% बरकरार। लोन महंगे नहीं, कुछ ही घंटों में क्लियर होगा चेक। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। हसीना के विरोधियों से मिल रहे थे अमेरिकी अधिकारी। पूर्व पीएम ने कहा था एक गोरा चुनाव में ऑफर दे रहा है। क्या अमेरिका ने गिराई सरकार? ट्रंप कमला के बीच 10 सितंबर को पहली डिबेट। लाइव ऑडियंस के बीच मुकाबला। पिछली बहस में बाइडेन बुरी तरह हारे थे। बांग्लादेश से पाकिस्तान की तुलना पर भड़के जनरल मुनीर। कहा दहशतगर्दी की तो अल्लाह कसम हम मुकाबला करेंगे, कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शेख हसीना से 25 किलोमीटर दूर दिल्ली में बेटी साहिबा नहीं मिल पाने का है दर्द। का कठिन समय में मां को गले भी नहीं लगा सकती। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। 13 सदस्यों ने ली शपथ। इनमें हसीना को सत्ता से बाहर करने वाले 2 छात्र भी। टोक्यो में गोल्ड जीता तो हरियाणा में जेवलिन अकादमी खुली। बचपन में सरपंच कहकर चिढ़ाते थे बच्चे, वही सरपंच गोल्ड के बाद सिल्वर लाया। विनेश के मेडल पर फैसला। ओलंपिक खत्म होने से पहले CAS कोर्ट बोली 1 घंटे में जजमेंट संभव नहीं। वर्ल्ड रेसलिंग का पक्ष सुनना जरूरी। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस में सिल्वर जीता। 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय। 12 की उम्र में पकड़ा था भाला। कांग्रेस सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। खटाखट से खटाखट का दावा हाईकोर्ट पहुंचा। राहुल ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8500 रुपए। फोटोस में नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल जीत के बाद पेरिस में तिरंगा लहराया। फाइनल के दौरान दर्द में भी दिखाई दिए। पुलिस के जवान निकले सड़क पर, हाथ में तिरंगा लिए। हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। जिला कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालकों के साथ की बैठक, दिए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के 261 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी। मोबाइल मेडिकल वैन सर्विस की शर्तें अचानक बदली। CM और SCB तक पहुंची शिकायत। 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए नाग चंद्रेश्वर के दर्शन। बड़वानी में भीमलट देव का 101 लीटर दूध से अभिषेक। रायसेन में नागों की अदालत। बजाज फाइनेंस पर रुपए 341 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। DGGI ने भेजा नोटिस। ब्याज के साथ रुपए 850 करोड़ से ज्यादा देना होगा। पूरे झारखंड में बारिश के आसार। 6 जिलों में अलर्ट। 11 अगस्त तक कई हिस्सों में हेवी रेन की संभावना। अब तक सामान्य से 14% कम बारिश। इंडियन मीडिया में सबसे पहले बांग्लादेश पहुंचा दैनिक भास्कर। एयरपोर्ट के बाहर जली इमारतें। आजादी के नारे, पुलिस आर्मी गायब। किशनगंज में सुबह सुबह आया भूकंप। घरों से बाहर निकले लोग। सिक्किम राहत सेंटर। रिएक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 79,705 पर बंद। निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त रही। ओला इलेक्ट्रिक 20% के अपर सर्किट पर बंद। कांग्रेस सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। खटाखट खटाखट का दावा हाईकोर्ट पहुंचा। राहुल ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8500 रुपए। जी हां, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खटाखट से खटाखट 8500 रुपए वाला वादा खूब चर्चा में रहा था। अब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पंजीकरण निलंबित करने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को चुनाव बाद जुलाई महीने से प्रति माह 8500 रुपए उनके बैंक खाते में जमा करने का वादा किया था, जो वादा झूठा निकला। याचिका में कहा गया है कि इस वादे के जरिए कांग्रेस सहित सहयोगी दलों को वोट देने वाले को प्रति माह रुपए दिए जाने की गारंटी दी गई थी। वोट के बदले रुपए देने का लालच दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के इस वादा पत्र पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर है। साथ ही पावती रसीद भी है। इससे लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर रुपए मिलेंगे। देश का मानसून ट्रैकर यूपी बिहार में गंगा उफान पर। वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे। आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश के चलते गंगा नदी दोनों राज्यों के कई जिलों में उफान पर है। यूपी के बलिया में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं वाराणसी में गुरुवार देर रात तक गंगा का जल स्तर 69 मीटर से ज्यादा हो गया। इससे 85 घाट डूब गए। घाट के किनारे के 500 मंदिर भी नदी में समा गए हैं। उधर बिहार के पटना और बक्सर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ गंडक, बागमती और कोसी नदी भी उफान पर है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अनुसार पश्चिम चंपारण, सुपोला, नालंदा और गया जिलों की 4000 की आबादी बाढ़ की चपेट में। मौसम विभाग के मुताबिक 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।